नमस्कार, मैं हूं सोनिया तोमर। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। नमस्कार, मैं रियल हेल्थ वर्क के राष्ट्र प्रभारी अमीषा आपके सामने कुछ ऐसी बातें लेके आ रही हूँ कि मैं देख रही हूँ कि एक चैनल से एक वीडियो वायरल हो रहा है और जिसमें एक पुलिस अधिकारी जो है, एक बुज़ुर्ग महिला, जो महिलाएं आंदोलन के लिए बैठे हुए थे, तो पुलिस अधिकारी जो है ऐसा लग रहा है कि वो वालपई पुलिस स्टेशन का पुलिस अधिकारी सागर एकोस्कर है, जो एक बुजुर्ग महिला के छाती पे और पेट पे पांव रख के महिलाओं को कुचल के जा रहा है। तो ये जो वीडियो स्पष्ट दिखाई दे रही है इस चैनल के माध्यम से, तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो वीडियो हमारे पास वायरल होके आई हुई है वो पूरे देश में घूम रही है और लोग मुझे प्रश्न कर रहे हैं कि मैं भी एक गोवा की बेटी हूँ और मैं एक पूरे स्टेट के लिए काम करती हूँ। तो लोग मुझे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपका गोवा तो इतना सुंदर है और इतना अच्छा है, वहाँ के लोग सुशील है, वहाँ के पुलिस ऑफिसर सुशील है और बहुत ही मतलब रिस्पेक्टफुल है। तो आज मुझे उन्हें आंसर देने के लिए नहीं है। तो बस मेरा यही कहना है उस पुलिस ऑफिसर को कि जो महिलाएं आंदोलन के लिए बैठी हुई थी, तो वहाँ पे सबसे पहला आपको उन महिलाओं के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए था। एक्चुअली आपने एलपीएसआई या कोई पीसी एलपीसी या कोई एलएससी, इनको आपने वहाँ पे उनको हटाने के लिए भेजना चाहिए था, लेकिन आप उनके ऊपर चढ़ गए। अगर वो बुज़ुर्ग महिला अगर मर जाती या कुछ हो जाता तो इसके ज़िम्मेदार कौन होता? आप लोगों ने तो वहाँ पे अश्रु गैस भी छोड़ दिए, आप लोगों ने तो वहाँ पे लाठीचार्ज भी कर दी। वो तो इतना सा गांव था, मेलावली गांव, तो ये इस सब की तो ज़रूरत नहीं थी। पूरे गोवा के स्टेट के लिए भी ये ज़रूरत नहीं। वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे और दिलदार लोग हैं जो बातें अच्छी तरह से करते हैं, मानती हैं, जानते हैं। लेकिन अगर इस तरह से वायलेंट करके अगर ये आंदोलन रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो ये तो बड़ी गलत बात है। और मैं ये जो पुलिस ऑफिसर इन औरतों के ऊपर चढ़ के गए, इनसे कहना चाहती हूँ साहब जी, ये जो है जो इस तरह से आप चले गए, आपको सोचना चाहिए कि चारों तरफ से पत्रकार खड़े हैं। अगर मैं किसी के वीडियो में आ जाएगा तो ये बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ये लोग वायलेंट हो जाएंगे, ये लोग कोर्ट कचहरी में चले जाएंगे, ये लोग मानवाधिकार के पास चले जाएंगे, ये राष्ट्र महिला आयोग के पास चले जाएंगे और इससे आपकी ड्यूटी भी खतरे में आ सकती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप एक पुलिस अधिकारी है, कानून का उल्लंघन करना आपके लिए सही बात नहीं है, क्योंकि आपका काम होता है लोगों की रक्षा करना, ना कि ताकि इस तरह से कानून को तोड़ के उसका कानून का उल्लंघन करे। कानून सिर्फ लोगों के लिए नहीं होता है, पुलिस अधिकारियों के लिए भी होता है। तो मेरा यही कहना है, जो कुछ भी हुआ, क्योंकि हमारे देश में तो 21वीं सदी चल रही है, हमारे देश में तो ये बोला जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन यहाँ तो महिलाओं का कोई आदर ही नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैं यही संदेश पहुँचाना चाहती हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है तो वो सही नहीं हो रहा है। वो गोवा जैसे शहर में जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। गोवा इतना बड़ा भी नहीं है, गोवा बहुत सुंदर और सुशील गोवा है। और हम जिस तरह से हम नेशनल लेवल पे काम करती हूँ मैं, तो मुझे इस हर जगह में से यही सुनने के लिए आता है कि गोवा बहुत सुंदर है। लेकिन मेरी सबसे यही एक मतलब सबके लिए यही एक संदेश है कि इस सुंदरता को बिगाड़ो नहीं और इस सुंदरता को जितना चाहे उतना बचाए रखो। और जो कुछ भी है, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे लोग हो, जो कुछ भी तकलीफ़ है तो वायलेंट करके करने की कोशिश करो, ताकि इससे क्या हो जाएगा, दोनों तरफ लोगों को बहुत तकलीफ़ पहुंच जाएगी।
डिपार्टमेंट को भी और लोगों को भी। एक दूसरे के ऊपर आप वायलेंट हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आप केस चढ़ाओगे, तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मेरी आप सब लोगों से विनती है कि जो कुछ भी है अपने मतलब लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में मत लेना। मेलावली के लोगों से भी मुझे ये संदेश देना है, जो कुछ भी है आजकल जो कानूनन बहुत आपके पास अगर सब कुछ है तो कानूनन सब कुछ कर सकते हैं। तो हमारी आपको अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तो बस मेरी यही संदेश मुझे पहुंचाना था कि जो कुछ कल हुआ है एक बुजुर्ग महिला के ऊपर जिस तरह से चढ़ा गया है, ये सही नहीं है। और जो कुछ अगर अभी वो लोग बहुत ही वायलेंट हो चुके हैं। वो लोगों ने ये भी कहा है कि वो कहीं कोर्ट में जाएंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग जाएंगे। ये सब तो सही नहीं रहेगा। तो पुलिस का काम होता है अपना जो कुछ अपने ड्यूटी जो कुछ है वो सही तरह से निभाए, इसका उल्लंघन ना करे। बस इतना ही कह के मैं आप सबको जय हिंद कहना चाहती हूँ। टुडे न्यूज की कुछ खास खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हाँ साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हर खबर आप तक पहुँचती रहे।